आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेगिस्तान की तन्हाई में बसी एक अनोखी मोहब्बत की कहानी। ये कहानी है दो दिलों की जो दुनिया की नजरों से दूर एक दूसरे में सुकून और जिंदगी का नया मायना ढूंढ लेते हैं। सुनिए कैसे एक बूढ़ा और एक जवान लड़की की मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी और एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया जो न उम्र देखती है न हालात। रेगिस्तान की सुनसान जगह पर एक कच्चे घर में एक बूढ़ा जिसका नाम अमर था लेटा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अमर चौंक कर उठ बैठा। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अमर गुस्से से बोला, दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कांप रही थी। अमर ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? या रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। अमर पीछे हट गया। पेशानी पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। अमर हैरान रह गया और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की जिसका नाम रिया था अमर का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। अमर की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन वो चुप रहा। रिया ने बात जारी रखी। मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस वहीं जाओ। मैंने अपनी सास से मिन्नतें की, कहा मेरा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। अमर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। रिया ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। अमर ने उसे एक चादर दी और कहा, ये ले लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन रिया ने अमर के लिए चाय बनाई। वो चुपचाप उसके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए। अमर ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? रिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समय गुजरता गया। रिया धीरे धीरे अमर के करीब आने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बैठा लेती। वो अमर का सिर दबाती, तेल लगाकर मालिश करती। अमर पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर उसने रिया को बेटी के बजाय रिया कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कोई जज्बा जाग उठा था। रात को जब अमर सो जाता, रिया उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन अमर ने रिया से पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? रिया ने धीरे से कहा, यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूँ। अमर ने नजरें झुका ली। वो उस एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में जन्म ले रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। रिया ने एक दिन अमर के हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। अमर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं? खाने में क्या पसंद है? अमर ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। अब रिया रोज अमर के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वो एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक गुर्बत, एक एहसास। अमर ने महसूस किया कि रिया की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। वो जो बरसों से तन्हा था, अब उसके दिल में एक चमक थी, एक उम्मीद थी, लेकिन वो जानता था ये सब अस्थायी है। दुनिया की नजरों में ये रिश्ता अजीब है, नामंजूर है। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी, रिया अमर के पास आई और उसके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने पूछा। अमर ने लंबी खामोशी के बाद कहा, हाँ, बहुत साल पहले, लेकिन वो मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। रिया ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग उठती है। अमर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो चमक नजर आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी। रिया ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यहां रहना चाहती हूं, हमेशा। अमर ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो।
रिया की आमद ने अमर की जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली ला दी थी। वो जो बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह रिया की आवाज से जागता, हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता। रिया ने घर को संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़ा फेरती और रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती। अमर अक्सर उसे देखता रहता खामोशी से। उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा हो गई थी। वो जानता था कि रिया जवान है, खूबसूरत है और वो खुद एक बूढ़ा थका हुआ शख्स, लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन रिया ने अमर के लिए परांठे बनाए। वो थाली लेकर आई और कहा, आज कुछ खास बनाया है? अमर ने मुस्कुरा कर कहा, खास मेरे लिए? रिया ने शरारत से कहा, और किसके लिए? यहां और कौन है? अमर ने परांठा उठाया और एक निवाला लेती रुक गया। ये तो बहुत मजेदार है, रिया ने खुश होकर कहा। बस आपकी तारीफ ही काफी है। दिन गुजरते गए। रिया अब अमर के साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। अमर के दिल में एक नरम कोना बन चुका था। वो रिया को सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी, रिया ने अमर से कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर मेरी जिंदगी में वो हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं कभी आपसे ना मिलती। अमर ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। कभी दुख हमें वहां ले जाते हैं जहां सुकून छुपा होता है। रिया ने उसकी तरफ देखा। आपने मुझे पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अमर ने नजरें झुका ली। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। रिया ने उसका हाथ थामा। क्या आपको मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी है? अमर ने फौरन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हो तो घर में रौनक है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। अमर ने सिर हिला दी। जब तक चाहो यहां रहो। अब रिया अमर के लिए कपड़े सीती, उसके जूते साफ करती और जब वो थक जाता तो उसके पैर दबाती। वो एक बीवी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। एक दिन रिया ने अमर के लिए एक छोटा सा तोहफा बनाया, एक कपड़े का रुमाल जिस पर उसने हाथ से अमर का नाम कढ़ाई से लिखा था। वो रुमाल लेकर आई और कहा, यह आपके लिए। अमर ने रुमाल देखा और आंखों में नमी आ गई। ये तुमने बनाया? रिया ने सिर हिला दिया। दिल से। अमर ने रुमाल को सीने से लगा लिया। शुक्रिया रिया। अब वो उसे रिया कहकर बुलाता था, बेटी नहीं। रिया भी अमर को बाबा कहना छोड़ चुकी थी। वो अब सिर्फ आप कहती थी, लेकिन दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थी। करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, रिया को अमर के साथ देखने लगे थे। बातें होने लगीं, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक दिन एक बूढ़ी औरत अमर के घर आई और बोली, अमर, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। अमर ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। बूढ़ी औरत ने तन से कहा, इज्जत या कुछ और? अमर ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। रिया ने सब कुछ सुन लिया था। वो अमर के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूं। अमर ने तुरंत कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। अमर ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी इज्जत हो रिया। रिया ने धीरे से कहा, तो फिर मुझे अपना लो। अमर चौंक गया। क्या मतलब? रिया ने नजरें झुका ली। शादी कर लो मुझसे ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। अमर ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो। लोग कहेंगे मैंने तुम्हें पनाह देकर फायदा उठाया। रिया ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो रिश्ता क्यों नहीं? अमर ने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी इशारे की तलाश में हो, फिर धीरे से बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन अमर और रिया ने सादगी से निकाह कर लिया। न कोई गवाह था, न कोई रस्म, बस दो दिलों का वादा था। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। अब रिया अमर की बीवी थी। वो पहले से ज्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती और रात को उसके साथ बैठकर तारों की बातें करती। अमर ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का जो खालीपन था वो भर गया है। रिया ने उसे जीने का नया मकसद दिया था, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अमर की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार में तप रहा था और रिया उसके पास बैठी उसका माथा पोंछ रही थी, दवा दे रही थी और दुआएं मांग रही थी। अमर ने कमजोर आवाज में कहा, रिया,
अगर मैं ना रहा तो तुम क्या करोगी? रिया ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं। अमर ने धीरे से कहा, जीना सीखो मेरे लिए। रिया ने उसका हाथ थामा, आपके बिना जीना मुमकिन नहीं। अमर मुस्कुराया, मोहब्बत में कुर्बानी होती है, जुदाई भी। रिया ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं। कुछ दिन बाद अमर की हालत और बिगड़ गई। रिया ने गांव से हकीम बुलाया, लेकिन सब बेअसर रहा। अमर की सांसें कमजोर पड़ने लगी। आखिरी रात रिया उसके पास बैठी थी। अमर ने धीरे से कहा, रिया, तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। रिया रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। अमर मुस्कुराया, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। रिया ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई जहां वो पहली बार आई थी। वो रोज उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब रिया के आंसुओं से भीगती थी, लेकिन वो जानती थी मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक याद बनकर दिल में रह जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना हालात, न रिश्तों की बंदिश। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। अमर और रिया की कहानी हमें समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे तो वो मोहब्बत बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।